नींबू ऐसी चीज़ है जो महंगा हो या सस्ता, पर हम इसे ज़रूर ख़रीद कर मार्केट से लाते हैं और हमारे किचन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन नींबू को यूज़ करके हम उसका छिलका अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन उसके छिलके को भी हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नींबू के छिलके को देखिए मैं इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। इसमें पुराने भी नींबू के छिलके हैं और जो अभी 1-2 दिन में भी मैंने यूज़ किया है वो भी छिलके हैं। जब कभी भी हम नींबू लाते हैं तो कोई नींबू सड़े निकल जाते हैं तो उसे हम फेंक देते हैं, तो उसे भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर इसका पहला यूज़ बता रही हूँ कि इसे आप ऐसे 3-4 छिलके कोई भी छोटी सी कटोरी में ले लें और उसे लेके आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में जो एक स्मेल आने लगती है काफ़ी दिनों तक, जब हम क्लीनिंग नहीं करते हैं और उसमें फूड की वजह से बहुत सारा स्मेल आने लगता है, तो इस तरह से आप अगर इस छिलके को फ्रिज में रख देंगे तो नींबू का एक जो अच्छा सा खुशबू आता है वो पूरे फ्रिज में फैल जाएगा और उससे जो गंदगी वाली स्मेल होती है वो चली जाती है। नेक्स्ट यूज़ कैसे करें हम छिलकों का, तो देखिए इस तरह से हमारे पास जो भी मग या कप होता है उसमें चाय पीते पीते या ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते इस तरह से दाग हो जाते हैं। और देखिए ये ग्लास में भी इस तरह के दाग हो गए हैं। बहुत सारे घरों में हार्ड वाटर आता है तो उसकी वजह से भी बर्तनों में इस तरह से वाइट निशान हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आप बर्तन में इस तरह से थोड़ा सा जो भी हमारा रेगुलर नमक होता है उसे डाल लें और उसके बाद आप एक नींबू का छिलका ले लें और उसे नमक के साथ अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ते जाएं। 4 से 5 मिनट अच्छे से इसे हमें रगड़ना है। तो देखिए जब हम इसे रगड़ते जाएंगे तो बहुत ही आराम से उसके दाग कम होते जाएंगे। अगर आपके कप या ग्लास में कम दाग होगा तो वो एक बार में ही क्लीन हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दाग होगा तो आप ऐसे 3 से 4 बार करेंगे तो बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से पूरी तरह से उसमें से दाग निकल जाता है। तो देखिए बहुत अच्छे से इसे मैंने रगड़ लिया है, ऑलमोस्ट अब इसके दाग ख़त्म दिख रहे हैं। तो इसे हम वॉश करके देखेंगे तो देखिए वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कप का पूरा दाग निकल गया है और ग्लास का भी आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ वाइट हुआ था वो भी पूरी तरह से निकल गया है। तो इस तरह से आप नींबू के छिलके का बहुत अच्छी तरह से आपके किचन में यूज़ कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि छिलके का क्या यूज़ है और उसे फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह से आप फिर से छिलके का रीयूज़ कर सकते हैं। अगला यूज़ है नींबू के छिलकों का। इस तरह से देखिए हमारे जो भी कुकर होता है, स्टील के जो भी बर्तन होते हैं, कुकर हुआ, कढ़ाई हुई, उसमें इस तरह से खाना बनाते बनाते दाग हो जाता है। उसे हम कितनी भी अच्छी तरह से क्लीन करें लेकिन उसमें दाग जैसा रह जाता है। तो उसके लिए भी आप इस तरह से छिलके को ले लें और उसमें इस तरह से उसे रगड़ दें और रगड़ के आप इसे 4 से 5 मिनट रख दें और रख देने के बाद फिर इसे आपको कुछ भी थोड़ा भी आपको स्क्रबर से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही आप इसे जब वॉश करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से दाग निकल जाता है और बहुत ही अच्छे से हमारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप आपके स्टील के बर्तनों का भी दाग निकाल सकते हैं नींबू के छिलकों से और वो बर्तन फिर देखने में कितना अच्छा दिखता है। नींबू के छिलके का अगला यूज़ है कि आप इस तरह से आपके घर में जो भी तांबे पीतल का बर्तन हो उसे भी आप आपके जो भी नींबू का छिलका होता है उसे इस तरह से रगड़ दें। रगड़ने के बाद ही देखेंगे तुरंत ही उस पे से दाग निकलने लगता है। बहुत ही आसानी से तांबे और पीतल के बर्तन को हम नींबू के छिलके से यूज़ कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए उसे घसते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये अच्छी तरह से देखिए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। फिर इसे हम नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे और इस तरह से आप तांबे या पीतल के बर्तन को जब भी वॉश करें, क्लीन करें तो तुरंत ही उसे ड्राई कपड़े से पोंछ दें, नहीं तो उसमें पानी का दाग रह जाता है। तो देखिए नींबू के छिलके से ही कितने अच्छे से हमारा ये तांबे का लोटा क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से आप नींबू के छिलके का यूज़ तांबे और पीतल के बर्तन को भी क्लीन करने के लिए कर सकते हैं।
नींबू के छिलके का अगला यूज़ है कि मिक्सी के जो हमारे बर्तन होते हैं यूज़ करते करते उसके ब्लेड की धार एकदम कम हो जाती है और वो अंदर से फ्री नहीं रहते हैं और उसमें अंदर की तरफ इस तरह से फूड पार्टिकल्स हो जाते हैं और अजीब सा एक दाग और गंदगी हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आपके जो भी नींबू के छिलके को आपने स्टोर करके रखा है उसे इस तरह से आप बारीक बारीक करके इसमें मिक्सी जार में ले लीजिए और उसके बाद उसे थोड़ा सा आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, बारीक हो सके तो बारीक कर ले या इस तरह से पीस ले। और फिर इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल रही हूँ, इसका भी आगे यूज़ बताऊंगी कि इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इस तरह से जब आप नींबू के छिलकों को पीस लेंगे मिक्सी जार में तो उसका ब्लेड का धार अच्छा हो जाता है और उसी के साथ उसमें जो एक गंदगी हो जाती है, स्मेल आने लगता है हमारे मिक्सी जार में, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो उसी के साथ अगला यूज़ है, तो जो हमने ये नींबू के छिलके को पीस के रखा था, इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, तो इसे हम गैस पे रखेंगे और उसी के साथ इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से हम बॉईल होने देंगे पानी को। 5 से 7 मिनट हो चुका है नींबू के छिलके को पानी के साथ बॉईल होते हुए। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। इसमें जो भी नींबू का पल्प था और जूस था वो पूरी तरह से पानी में उसका फ्लेवर आ चुका है। तो इस तरह से ये हमारा एक नींबू का जूस रेडी हो चुका है। तो इसे फिर मैं अच्छी तरह से इसे छान लूँगी। तो पूरी तरह से हमें इसे छान लेना है और छान लेने के बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ये बेकिंग सोडा, जो हम किचन में यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए या कुछ बेक करने के लिए, वही बेकिंग सोडा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। उसी के साथ 1 चम्मच डाल रही हूँ ये डिश वॉश लिक्विड जेल और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बेकिंग सोडा डालने की वजह से देखिए रिएक्शन हो रहा है, बेकिंग सोडा रिएक्ट कर रहा है तो इस तरह से झाग उठेंगे। तो उसे थोड़ा 2 मिनट हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से सेट हो चुका है। फिर इसे मैं एक स्प्रे बॉटल में ले रही हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग सा हमारा होममेड कॉन्सेंट्रेट रेडी हुआ है। तो इसे आप क्लीनिंग के लिए आपके किचन में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ख़ास कर तो आप किचन में इसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि किचन में हमारे बहुत ही चीज़ों में ऑयल आ जाता है। किचन काउंटर टॉप हुआ, सिकड़ी हुई, या किचन के जो हमारे वार्डरोब होते हैं उसके डोर पे बहुत सारे दाग हो जाते हैं। तो उसे आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। किचन के टाइल्स पे दाग हो जाते हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो या आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।